नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू हम हल और मान लेंगे, ठीक है ना। माना कि बड़ी संख्या हम लोग मान लेंगे बाबू x, ठीक, लिखेंगे, और छोटी संख्या हम लोग मान लेंगे बाबू y, ठीक ना। नीचे से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग करके इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है बाबू, 180 आता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या का वर्ग कर देंगे, फिर छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, और इस दोनों का अंतर कितना है बाबू, तो 180 है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे बाबू हम फिर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे पढ़िएगा तो बताया गया है कि छोटी संख्या का वर्ग करना है, ठीक ना। अब बड़ी संख्या कितना गुना है बाबू, तो 8 गुना है। कहने का मतलब छोटी संख्या क्या है, y है, तो ये हो जाएगा y²। छोटी संख्या का वर्ग हो गया। फिर बोला है कि बड़ी संख्या का 8 गुना, ये बड़ी संख्या है x, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 8x, है ना। तो y² बराबर क्या आ गया, 8x। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब y² का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना नहीं, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 है x² माइनस के y² बराबर का 180 है, ठीक ना। चलिए अब हमको क्या करना है बाबू, y² का y के स्क्वायर के जगह पे हमको 8x रखना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x², ये आ जाएगा माइनस का 8x बराबर क्या है बाबू, तो 180 है। अब देखिए बाबू, ये प्लस में है तो बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे x² माइनस के 8x, ये हो जाएगा माइनस का 180 बराबर का 0। अब देखिए बाबू, इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, या आप इसको द्विघात सूत्र से भी आप हल कर सकते हैं। गुणनखंड का नियम होता है प्रथम पद गुणे तीसरा पद। अब देखिए प्रथम पद का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो संख्या 1 है, ठीक ना। चलिए तीसरा पद क्या है बाबू, 180 है, ठीक ना। तो गुना करने पे 180 आना चाहिए, ठीक ना, और घटाने पे माइनस का 8x। कहने का मतलब दो ऐसी आपको संख्या लेना है जिसको गुना करने पे क्या आना चाहिए बाबू, 180, और घटाने पे कितना, माइनस के 8x। तो हम लोग 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से करेंगे तो क्या होगा बाबू, 90, 2 से फिर 45, 3 से 15, फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 5, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 5 दूनी 10 और 9 और 9 दूनी 18। अगर 10 और 18 को अगर हम गुना करें दो ऐसे संख्या को तो कितना आ जाएगा बाबू, 180। लेकिन घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8x। तो बड़ी संख्या को क्या कर देंगे माइनस में, और छोटी संख्या को प्लस में, तो माइनस का 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x² माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 और बराबर का हो गया 0, ठीक ना। अब देखिए दो दो पद को अलग कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे a गो x है, यहाँ पे 2 गो x है, तो a गो x दोनों में से निकाल लेंगे, है ना। चलिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, x, माइनस है तो माइनस 10 8 180 है ना। तो 10 से इसमें भाग करेंगे तो कितना से कटेगा बाबू, 18 से, बराबर है 0। तो हमने कर दिया 0। जो 2 बार है उसको आपको कितना बार लिखना है, 1 बार।
ये हो जाएगा x माइनस 18 फिर x इंटू एक्स प्लस 10। चलिए बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। चलिए अब इसको क्या करेंगे बाबू, हम अलग अलग हल कर लेंगे। लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 18, क्योंकि ये माइनस में तो बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। फिर लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0 मान लेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू माइनस का 10, क्योंकि प्लस में तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या आएगा बाबू माइनस में। अब देखिए बाबू ये तो माइनस वाला संभव नहीं है, हम लिख देंगे कि संभव नहीं है, ठीक ना। तो x का मान कितना आ गया बाबू 18, कहने का मतलब बड़ी संख्या कितना आ गया 18। ये मेरा क्या है बाबू बड़ी संख्या है। अब हमको छोटी संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे बाबू x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। आप कहिएगा सर समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 था वाई स्क्वायर बराबर का 8x, ठीक ना। तो लिखेंगे फिर वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने x का मान कितना है बाबू 18, तो यहाँ पे 18 रख देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा गुना करेंगे तो 144। देखिए अब ये स्क्वायर हटेगा तो इसको क्या कर देगा बाबू रूट लगेगा ना, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 144, सॉरी है ना स्क्वायर हट गया ना, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया बाबू 144 का वर्ग कितना आता है बाबू 12 आता है, ठीक ना। तो आपका जो छोटी संख्या आ गया बाबू 12 आ गया, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दर्शा देंगे कि अतः बड़ी संख्या क्या है बाबू तो 18 है और छोटी संख्या क्या है बाबू तो 12 है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो है बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।